भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जयनगर और चंपानगर थाना परिसर में नए आपराधिक कानून को लेकर बैठक सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। जयनगर तथा चंपानगर थाना परिसर में नए आपराधिक कानून को लेकर बैठक सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक सह जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता के नगर थाना में आरक्षी अधीक्षक जय प्रकाश सिंह तथा चंपानगर थाने में थाना अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने किया। जयनगर थाने में आरक्षी निरीक्षक एवं चंपानगर थाने में थाना अध्यक्ष ने कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग, महिलाओं एवं स्कूली छात्र छात्राओं को बताया कि देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गई है। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कानून ले लेगा। दरअसल केंद्र की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इन तीनों नए कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किए थे। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये तीनों कानून 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो गया है। कानून की धारा 375 और 376 की जगह अब नए कानून में दुष्कर्म की धारा 63 एवं गैंगरेप की धारा 70 हो गई है। वहीं हत्या के लिए अब धारा 302 की जगह 301 लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता में 30 नए अपराधियों को जोड़ा गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल है। सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया है। कुल 41 अपराध की सजा को पहले से बढ़ा दिया गया है। वहीं 82 अपराधियों को जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है। नए कानून के अनुसार आपराधिक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद 45 दिन के भीतर फैसला आना है। पहली सुनवाई के 2 महीने के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। राज्यों की सरकार को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगा। नए कानून के मुताबिक अब महिला पुलिस दुष्कर्म पीड़ितों का बयान उनके अभिभावक की मौजूदगी में दर्ज करेगी। 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर कानून में नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध होगा, जिसके लिए सख्त कानून सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास सजा हो सकती है। लड़कियां या महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके गुमराह करने के मामले में भी सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामलों पर जानकारी हासिल करने का अधिकार होगा। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में भी सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिन के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। नए कानून के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकती है, जिसे पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीड़ित अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाय किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे। गंभीर अपराधों के लिए FSL टीम को घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जमा करना अनिवार्य होगा। लिंग की परीक्षण में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। बैठक सह जागरूकता कार्यक्रम में शामिल अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। नए कानून को लेकर सर कितना आसान कितना मुश्किल लोगों के लिए है? मुश्किल कुछ नहीं है। नए कानून जो आए हैं आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छी है, पीड़िताओं के लिए बहुत अच्छी है। उसमें न्याय 100% मिलेगा और यह बहुत आवश्यक है कि कानून में परिवर्तन हो, न्याय साफ सुथरा हो,
तो फेयर जस्टिस पे डिपेंड है। नए कानून जो बने हैं फेयर जस्टिस पे डिपेंड है। पहले वाले कानून में थे टाइम लाइन नहीं दिया गया था, इस कानून में टाइम लाइन दिया गया है जिसके अंतर्गत सारी प्रक्रियाएँ पूरी करनी है। इसी को लेकर आज यहाँ मीटिंग भी हुई है जिसमें आम नागरिक एवं जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोग भी उपस्थित हुए थे और काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेंगे। हम लोग को काम करने में भी सहूलियत मिलेगी और समय से सभी काम होंगे और जितने भी अपराधी किस्म के लोग थे उनको परेशानी होगी। जो पहले फरार भागे रहते थे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे, अब जो नए वाले कानून में है उनके ऊपर काफ़ी शिकंजा कसा गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि विशेष इसमें दिया गया है, क्या उसमें विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं कि पहले जो अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे अब एक जगह एकत्रित कर दिया गया है। उसमें पहले उनकी उम्र में काफ़ी विभिन्नताएं थी, वो विभिन्नताएं को समाप्त करके एक उम्र सीमा कर दिया गया है कि 18 वर्ष से नीचे होनी चाहिए उसके लिए। और बच्चों के लिए भी उसी तरह के उम्र में काफ़ी भिन्नताएं थी जो कि अब एक समान कर दिया गया है। और उनके प्रति जो पहले जितने कानून में थोड़ी सी लिबर्टी थी अब नहीं है। नए वाले कानून में जो एक्यूज होंगे उनको काफ़ी सज़ा के प्रावधान किया गया है। जो लोग थाना आते हैं केस करने के लिए वादी हैं वो अब नए कानून का नाम सुन के सोच रहे होंगे, मन में संकोच होगा। उनका संकोच क्या, इस कानून से उनका किसी तरह का नुकसान या फ़ायदा? ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल आएंगे। उनके लिए और सहूलियत हो गई है कि ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं से भी बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन वह 3 दिनों के अंदर उनको आके वो अपना प्रूव करेंगे कि मैंने भेजा है, मैं वो सिग्नेचर करेंगे, उस पर अनुसंधान शुरू हो जाएगी। जघन्य अपराध में कितना ज़्यादा सख्त किया गया है इस कानून? बहुत सारे सख्त किए गए हैं। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि वो सज़ा के बिंदु पे काफ़ी कठिन किया गया है ताकि यह मूल रूप से अपराध कम हो, इस बिंदु को देखते हुए और न्याय मिले आम पब्लिक को, आम जनताओं को और पीड़िताओं को न्याय मिले, इस बिंदु पर फोकस किया गया है। पहले सर CRPC, IPC और माना जाता या कहा जाता था, अब क्या कहा जाएगा? अब इस जो पहले जो IPC कहा जाता था उसके जगह भारतीय न्याय संहिता हो गया है, यानी कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले इंग्लिश में था, उसमें दंड संहिता हुआ करता था। दंड संहिता की जगह यहाँ न्याय संहिता बनाया गया है। न्याय से कहने का यह तात्पर्य है कि पहले दंड दिया जाता था, किसी को दोषी ठहराने के लिए दिया जाता था, अब दोषी नहीं, अब न्याय के लिए, न्याय के हित में कार्य होगा, दोषी के हित में नहीं, न्याय के हित में कार्य होगा। यह बहुत अच्छी पहल हुई है। नए वाले नियम आए हैं, यह काफ़ी अच्छी है कि न्याय होनी भी चाहिए। केस लोग लंबे समय तक दौड़ते थे, अब समय अवधि आ गया है, समय एक दिया गया है कि से 90 दिन के अंदर में आपको चार्जशीट भी करना है, सब कुछ करना है। पुलिस के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ेगा और जनता कितना इससे लाभ ले सकेगी? इसमें खैर टाइम लाइन होना भी चाहिए क्योंकि न्याय प्रक्रिया लंबी चला करता था जिसमें कि अपराधी को खासकर उसमें कुछ सज़ा में डिले होते रहते थे, भागे फिरते रहते थे। अब समय अवधि के अंदर अगर हमारी सारी जो है अनुसंधान पूर्ण हो जाती है तो उसको हमको करके भेज देना है। उसमें अपराधी भागेंगे नहीं, अपराधी पर भी जिम्मेवारी कसा गया है और न्याय उनको मिलेंगे, जो पीड़िता है उनको न्याय मिलेंगे। क्या परिचय सर? इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह। जानकारी उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज से नए कानून लागू हो गए हैं जिसके तहत हम सभी पुलिसकर्मी पदाधिकारी को कार्य करना है एवं आप सभी भारत के नागरिक को भी इसका अनुपालन करना है ताकि हमारे देश में शांति व्यवस्था कायम रहे एवं अपराध की घटना कम हो। इसके लिए आप सभी जनताओं की सहयोग अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारी सरकार को नए कानून लाने का मुख्य उद्देश्य नागरिक को
सुरक्षा एवं पीड़ितों को न्याय दिलाना है। साथ ही साथ अपराधियों को सज़ा मिल सके, इसके लिए एक निश्चित समय अवधि दिया गया है। जो पहले डिले होती थी वो अब नहीं होंगे। इसके लिए कानून में कई परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें पहले हम लोग जानते थे भारतीय दंड संहिता के नाम से IPC, अब उसको बदल कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो पहले एक दंड संहिता हुआ करता था जिसके अनुसार से किसी को दंड दिया जाता था। अब दंड का प्रावधान नहीं करके न्याय का प्रावधान किया गया है। यह कानून जो पूर्व का कानून बनाया गया था वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसकी आवश्यकता आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी नियम में परिवर्तन समय के अनुसार से होता है। आज की समय की मांग हुई कि दंड नहीं न्याय मिलना चाहिए। आप देखते होंगे कि पहले कारागिरी लिखा जाता था, वहाँ देखते होइएगा कि सुधारगिरी लिखा जाता है। आप देखते होइएगा व्यवहार न्यायालय लिखा जाता है। अभी पहले न्यायालय सीधे लिखा जाता है। ये सारी चीज़ परिवर्तन किया गया है और किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसका एक प्रक्रिया होता है जो पहले भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता था। आज अब के डेट में वो जाना जाएगा भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता, यानी कि न्याय शब्द जुड़ा है। उसके बाद एक पहले एविडेंस, आप लोग जानते होंगे कि एविडेंस हम लोग बोलते थे, आप लोग भी समझते थे साक्ष्य। तो उसमें नाम में कोई परिवर्तन नहीं, सीधे उसको हिंदी नाम कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब सभी पहले के डेट हुआ करता था अलग अलग, अब जो है आपको 23 से बना था, 23 में 12 दिसंबर 23 से ये बना है, पास हुआ है। लेकिन आज के तिथि से ये पूर्ण रूप में लागू हो चुका है, जिसके तहत हम लोग को भी कार्य करना है, आपको भी उसमें सहयोग करना है, उसका अनुपालन करना है। इसमें टाइम निश्चित कर दिया गया है, 60 दिन और 90 दिन में अनुसंधान पूर्ण करना है। उसमें आपकी पहले जो हुआ करता था कि जो फरार हो गया, एक फरार हो गया, अब हम उपस्थित होंगे तो न्याय मिलेगा, नहीं भागे हुए हैं तो कोई मतलब पुलिस आपके पीछे पीछे भाग रही है। अब ऐसा नहीं होना है। अब भागे कोई बात नहीं है, जाइए, आपको हमको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। हम अपना अनुसंधान कंप्लीट करेंगे, चार्जशीट कर देंगे। आप वहाँ 90 दिन में अगर उपस्थित नहीं हुए, आपकी अनुपस्थिति में आपकी हियरिंग शुरू हो जाएगी और आपको सज़ा मिल जाएंगे। उसके बाद पुलिस आपके पीछे पीछे जहाँ रही है खुल गई। अगर उससे भी नहीं होती है, आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ये नए प्रावधान में कई चेंजिंग हुए हैं। एविडेंस एक्ट में भी चेंजिंग हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो इसमें चेंजिंग हुए हैं उसमें है हमारे चेंजिंग में वो है समय सीमा, और जितने इलेक्ट्रॉनिक्स है इस सभी को एविडेंस में ला दिया गया है। जैसे आप मोबाइल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि आप मोबाइल को आपके ऊपर आपसे सहयोग की अपेक्षा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जिस एविडेंस की खोज में जाते हैं शायद हमसे पहले वो एविडेंस ध्वस्त हो चुका होता है, तो न्याय की संभावना जो रहती है थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस पर आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग सहयोग करेंगे और जो नए कानून बने हैं उसमें उसको लागू करने और कराने में आप सहयोग करेंगे, अनुपालन करेंगे। पहले जैसे छीना झपटी जो चल रहे हैं, चैन स्नैचिंग हो जा रहा है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन ये नए वाले कानून में उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। उसके बाद मॉब
मॉब लिंचिंग का कोई प्रावधान नहीं था। आज के डेट में इसमें नए कानून में मॉब लिंचिंग जो एक 10 आदमी 20 आदमी एक बार उठे किसी को मार दिए, इसके लिए कोई प्रावधान स्पेशल नहीं था। नए कानून में इसकी प्रावधान की गई है। ठीक है, पहले था राजद्रोह। राजद्रोह के शब्द के नाम से जाना जाता था। राजद्रोह के जगह देशद्रोह बनाया गया है, जो अखंडता के विरुद्ध है। एकता अखंडता को खड्डे में डालते हैं तो पहले राजद्रोह में आता था, अब वो देशद्रोह में आ गया है। अब राज्य नहीं देश माना जाएगा। उसके बाद नए कानून में संगठित अपराध के लिए स्पेशल धारा आया है, पहले नहीं था। जो पहले था संगठित अपराध हुआ करता था, आप उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते थे, सुने होंगे इसका नाम। अब उसको पहले कोई उसका स्पेशल सेक्शन नहीं हुआ करता था, अब जो हो गया स्पेशल सेक्शन हो गया है। और खासकर आज भी जो इस नए प्रावधान में इलेक्ट्रॉनिक पर सबसे जोर दिया गया है। आपको मेल आईडी होगा सभी का, आप थाने के मेल आईडी पे कहीं से बैठे बैठे आप FIR कर सकते, लेकिन उसका भी टाइम है। आप 3 दिन के अंदर में उस FIR को, जैसे FIR कर दिए, आप तो साइन किए नहीं, 3 दिन के अंदर में थाने में उपस्थित होकर तो प्रिंट जो निकलेगा उस पर आप साइन कर दीजिए। ये नहीं कि भेज दिए, आप भेजने के बाद सो गए, ये नहीं करना है। ये सारी प्रक्रियाएँ हुई हैं और आप हमको लगता है कि हम जितना जानकारी दे रहे हैं इससे बेहतर जानकारी भी उपलब्ध होगा यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनल पे, सारे जो मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है। और जो किताब आए हैं उससे भी आप लोग थोड़ा स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कानून सभी के लिए समान है, चाहे हम हो, आप हो, जो भी व्यक्ति हो। इसमें सबसे बड़ी फोकस किया गया है वो है फोकस आम नागरिक को और पीड़ित को सही न्याय मिले और समय सीमा पर न्याय, निश्चित समय के अंदर न्याय मिले। पहले था 10 साल चल रही है, 10 साल चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सभी को पूछने वाला है, हमको भी पूछने वाला है, न्यायालय को भी पूछने वाला है, आपको भी पूछने वाला है। ये नहीं कि आप भी फ्री, आप भी फ्री नहीं। आप अगर नहीं आते हैं, एक अगर नहीं आता है, आप अपना पक्ष रखिए। इसमें यह रह गया कि आप अपना पक्ष रखिए, दोनों पक्ष रखिए। इसी के साथ मेरा जो वक्तव्य है समाप्त होता है। 35 धारा में ही जितना भी महिला और बच्चे हैं उन सबको जो है सारा सेक्शन उसी में आएगा। 35 धारा के अंदर पहले था कि बच्चे के लिए अलग था और महिलाओं के लिए अलग था, नहीं, बच्चे और महिला को एक कैटेगरी में रखा गया है। या तो आप बच्चे के साथ मतलब कोई अपराध बच्चे के साथ अपराध कीजिए या महिलाओं के साथ, दोनों का सजा दोनों को एक ही कैटेगरी में न्यूट्रल रखा गया है। मतलब दोनों एक ही कैटेगरी में है। ये नहीं हो कि बच्चा है तो बच्चा है, महिला है तो महिला रहता है, दोनों अब एक ही कैटेगरी में आ गया है। तो न्यूट्रल, तो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है महिला और बच्चों को। 18 वर्ष से कम पहले था सजा का प्रावधान में एज थोड़ा मतलब डिटरमाइन किया जाता था कि किसी ने 16 साल, किसी ने 12 साल। अब जो है वो पूरा 18 साल हो गया है। कोई भी बच्चा या कोई महिला के साथ कोई भी मतलब अपराध करेगा 18 साल से नीचे का है, मतलब कि वो सारा इसमें चला जाएगा, कॉस्टो में चलेगा, सारा कॉस्टो में चला जाएगा। और पहले तो सज़ा में थोड़ा लिबर्टी था, लेकिन अब नहीं है। अब आजीवन कारावास तक की सज़ा इसमें, जैसे कोई भी सामूहिक किसी महिला के साथ गलत करता है, पहले जो था वो सज़ा लिबर्टी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी भी महिला के साथ कोई भी जो है गलत करेगा या सामूहिक बलात्कार करेगा, इसके लिए आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। जैसे झूठे या नकली, जैसे कि कभी कभी होता है जिसमें कि बड़े भी धोखा खा जाते हैं, आधार कार्ड में नकली नाम वगैरह, पता वगैरह अपना डाल के
अंतर रिलीजन मैरिज कर देता था। मुस्लिम लड़का जो है हिंदू का आधार कार्ड में अगर रिलेशन करके उसका नाम हिंदू का दे देता था और शादी कर लेता था हिंदू जो मुसलमान लड़का जो है हिंदू का नाम लगा के हिंदू महिला से शादी कर ले या वाइस वर्सा या अपोजिट करे, उसके लिए भी है उसको भी अपराधिकृत माना जाएगा। ये नहीं है कि वो थोड़ा सा मतलब वो पहचान में अपना छेड़छाड़ करेगा तो उसको बचा लिया जाएगा, ऐसा नहीं, उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और पहले होता था कि कोई भी महिला को या बच्चे को सज़ा दिलाने के लिए हम लोग बहुत जगह परेशान होते थे, मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिल रहा है या कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं हो रहा है। अब है कि डॉक्टर बाध्य है कि 7 दिन के अंदर इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट हम लोग को उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो फिर चिकित्सक से कार्रवाई की जाएगी। बहुत मतलब अपराधी होते थे जो डॉक्टर के साथ मिल भगत करके रिपोर्ट करवाए रहते थे, यहाँ उसमें बदलाव कराएंगे चाहे कुछ भी कराएंगे। अब ऐसा नहीं है, अब 7 दिन के अंदर जो है डॉक्टर को ये नहीं होगा रिपोर्ट मेडिकल का देना ही है। और कार्यशाला आयोजित किया गया, लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया। कितना लगता है कि हम लोग जनता के लिए, लोगों के लिए कानून में फेरबदल हुआ है और कितना लाभदायक? ये जो नया कानून निकाला गया है पब्लिक और पुलिस के दोनों के लिए बहुत ही अच्छा कानून है। पहले कोई केस होता था तो पार्टी जो रहता था, एक्यूज जो रहता था वो भागते रहता था, सालों साल 2 साल 3 साल तक भागते हुए रहता था। केस मतलब कि अपना चल रहा है कोर्ट में, कितना दिन तक चलते रहता था, उसका कोई लिमिट नहीं रहता। अभी का जो नियम बनाया गया है ये बहुत अच्छा है। यदि कि केस हो जाता है उनके ऊपर, वह कहीं भागे हुए रहे अलग बात है। जैसा कि सर के द्वारा, इंस्पेक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि 60 दिन से 90 दिन के अंदर में उनका टोटल कार्रवाई हो जाएगा और पुलिस उनको खोज करके दंडित करेगा। अन्यथा यदि कि वह 60 या यदि किसी तरह की घटना घटती है और कोई केस होता है, इस बीच में ही आकर के वह अपने आप से प्रभारी के नज़दीक जो केस के आईओ हैं उनसे आकर के मिल लेते हैं। यदि गलती है, सही है, क्या है, वह अपना विचार देंगे, क्या सही है क्या गलत है, तो वह न्याय हो जाएगा, दंडित नहीं होगा। सबसे कमज़ोर वर्ग समाज में अबला नारी कहा गया, अबला नारी से सम्मानित भी किया जाता है। उनके लिए सरकार सोची है, प्रशासन उस पर सख्त हो रहा है, क्या लगता है कितना तक उसको फायदा मिल सकता है? ये बहुत अच्छा किया गया है। इस स्तर के द्वारा बताया गया कि पॉस्को एक्ट बच्चा और महिला दोनों के लिए एक धारा बन गया 37, क्या सर ये ना सेक्शन जो भी हो पॉस्को एक्ट हो गया है, जिसमें कि अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा। जो कि बलात्कार कर लेता है लेडीज़ के साथ, बच्चे के साथ छेड़खानी कर देता है, ये सब दोनों को एक रेंज में रखा गया है। इससे अच्छा होगा, दंड नहीं मिलेगा, दंडित नहीं होगा, उनके साथ न्याय होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। और ऐसा दंडित होने से जो अपराधी हैं उनमें भी एक सोच शक्ति आएगा, मैं यदि किसी के साथ गलत करता हूँ मुझे दंड मिलेगा और मैं सजावार होऊंगा। प्रशासन का भय बना रहेगा। क्या परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार यादव। जागरूक किया गया है, क्या कहते हैं इस कानून के? नए अपराधी कानून जो बना है यह पब्लिक के लिए बहुत अच्छा बना है। अब पब्लिक को न्याय मिलेगा। पहले केस जो होता था लंबा चलता था, अब इसका अवधि घटा के 60 दिन के अंदर कर दिया गया है, 90 दिन के अंदर कर दिया गया है। इस बीच में सुपरवाइजन हो जाएगा, जांच पड़ताल होकर उसको उचित न्याय मिलेगा। थाना से लेकर कोर्ट तक समय बहुत बीतता था, इसमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों रूप से लोग टूट जाते थे। अब नया कानून आया है, समय अवधि भी दिया गया है, क्या लगता है कि ये उतना कहा जा रहा है 100% लागू होगा? जितना कहा जा रहा है उतना होना तो चाहिए। इसमें पुलिस का सहयोग रहेगा, जनप्रतिनिधि का सहयोग रहेगा, सभी का सहयोग रहेगा तो जरूर सफल होगा। क्या परिचय? मेरा नाम सुबोध मेहता, पूर्व जनप्रतिनिधि और समाज सेवी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा
सुख आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।